हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश चंदनानी स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनके ऑनलाइन लर्निंग में। आप देख रहे हैं ऑनलाइन लेक्चर सीरीज ऑन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी सीक्वेंस एंड सीरीज की, जिसमें हमने सीक्वेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा था। और उसी में हमने ये डिस्कस किया था कि किसी भी सीक्वेंस को, जो कि एक फंक्शन होता है नेचुरल नंबर्स के सेट से किसी भी दूसरे रियल नंबर्स के सेट पर, तो उस सीक्वेंस को कब हम कन्वर्ज कहते हैं या कब हम उसको डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। किसी भी सीक्वेंस की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस को चेक करने के लिए कुछ पर्टिकुलर टेस्ट्स भी होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम उन टेस्ट्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि हम फर्स्ट टेस्ट देखें, हम डिस्कस करते हैं हाइपर हार्मोनिक सीरीज और पी सीरीज। सपोज सिग्मा 1 अपॉन एन टू द पावर पी इज अ सीरीज। एन क्या है? एन एक नेचुरल नंबर है जिसकी वैल्यू 1 से लेकर इनफाइनाइट तक वेरी कर सकती है। तो ये जो सीक्वेंस है इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 रेज टू द पावर पी प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर पी प्लस 1 अपॉन 3 रेज टू द पावर पी एंड सो ऑन। This is called hyperharmonic series or P series. Why this is called P series? Because the power of each term in the denominator is P. तो ये जो सीरीज है it is convergent if P is greater than 1 and divergent if P is लेस देन और इक्वल टू 1। कन्वर्जेंस के इस टेस्ट का हम प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे बीटेक के सिलेबस में इन टेस्ट्स के प्रूफ नहीं है। हम केवल इनकी एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे। तो जब भी आपके सामने कोई भी सीक्वेंस आएगा, आपको उसका कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस टेस्ट करना है, तो आप पहले ये डिसाइड करेंगे कि ये किस तरह की सीरीज है या किस तरह का सीक्वेंस है। पहले उस सीक्वेंस में अगर ये पॉसिबिलिटी बनती है कि उसको पी सीरीज में कन्वर्ट करके लिखा जा सकता है, तो पहले आप वैसा करेंगे, और अगर नहीं पॉसिबल है तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपैरिजन टेस्ट की। कंपैरिजन टेस्ट, लेट sigma un and sigma vn be two series, then these are if sigma un and sigma vn be two series, then these are convergent or divergent simultaneously if limit n tends to infinity un upon vn equal to k, where k is a finite नंबर। आपको क्या करना होगा, सपोज आपको कोई भी एक सीरीज un दी गई है और आपको ये टेस्ट करना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो पहले आपको एक नई सीरीज vn अज्यूम करनी होगी। vn सीरीज आपको इस तरह से अज्यूम करनी चाहिए कि उसे बिना टेस्ट के, बिना जांच किए हुए ही ये डिसाइड करना पॉसिबल हो हमारे लिए कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो आमतौर पर इस तरह की सीरीज vn जो है वो p सीरीज की फॉर्म में होती है। आपको क्या करना है, un और vn का रेशियो लेके उसकी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी निकालनी है। अगर ये रेशियो एक फाइनाइट नंबर आता है तो un और vn, सिग्मा un और सिग्मा vn दोनों की नेचर सेम होगी। अब आपको पहले से ही सिग्मा vn की नेचर पता है
क्यों? क्योंकि Vn जो सीरीज है वो आपने अपने आप अज्यूम की है, सिग्मा UN हमें क्वेश्चन में दिया गया था। तो सिग्मा Vn जो आपने अज्यूम की है वो आपको पहले से पता है कि वो सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सिग्मा UN को भी जज कर सकते हैं। अगर सिग्मा Vn कन्वर्जेंट है तो सिग्मा UN कन्वर्जेंट होगी, और अगर सिग्मा Vn डाइवर्जेंट है तो सिग्मा UN भी डाइवर्जेंट होगी। इसे समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल इज टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 1 + 1/2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब अपॉन 4 टू द पावर 4 प्लस 4 टू द पावर 4 अपॉन 5 टू द पावर 5 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हमने जो गिवन सीरीज है सिग्मा UN की फॉर्म में से हम लिखें तो हमें मिल जाता है सिग्मा UN मींस इस सीरीज का nth टर्म। क्या है सीरीज का nth टर्म? हम देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में जो भी नंबर लिखा हुआ है, जैसे 2 है तो उसकी पावर 2 है, और डिनोमिनेटर में भी जो नंबर है फिर उसी की पावर वो खुद है। इट मींस हम ये कह सकते हैं कि n टू द पावर n अपॉन n प्लस 1 टू द पावर n प्लस 1। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं n टू द पावर n अपॉन n प्लस 1 टू द पावर n प्लस 1। एक बार पहले हम ये वेरीफाई करते हैं कि हमने जो ये जनरल टर्म निकाला है क्या ये करेक्ट है। उसके लिए मैं फर्स्ट टर्म को थोड़ी देर के लिए स्किप कर देता हूं। ये एक इनफाइनाइट सीरीज है, यानी कि इसके अंदर इनफाइनाइट टर्म्स हैं, तो अगर इसकी शुरुआती कुछ टर्म्स को स्किप किया जाए, नेग्लेक्ट किया जाए या छोड़ दिया जाए तो सीरीज की कन्वर्जेंस पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो सीक्वेंसेस या सीरीज होते हैं नेचुरल नंबर्स के लिए डिफाइंड होते हैं, और n की सबसे पहली वैल्यू 1 रखनी होगी। अगर आप n की वैल्यू 1 रखते हैं और ये इस तरीके से इसका टर्म लेते हैं जनरल टर्म, तो फर्स्ट टर्म मैच नहीं कर पाती है। इसके अलावा अगर कोई फॉर्मूला लिखते हैं जनरल टर्म का तब भी फर्स्ट टर्म मैच नहीं कर पाती है। अगर मैं फर्स्ट टर्म को स्किप करूं और अब मैं यहां पर n की वैल्यू 1 पुट करूं तो 1 टू द पावर 1 अपॉन 1 प्लस 1 2 रेज टू द पावर 2। ओके, मींस मुझे ये टर्म मिलेगी 1 अपॉन 2 पावर 2। सो हमारे लिए ये फर्स्ट टर्म है। इसमें फिर n की जगह 2 रखेंगे, 2 स्क्वायर अपॉन 3 क्यूब, तो ये हमारे लिए सेकेंड टर्म बन जाएगी एंड सो ऑन। इसे सिंप्लीफाई करके मैं लिख सकता हूं, यहां से n कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास रह गया 1 प्लस 1 बाई n। इस पूरे पर पावर n प्लस 1 है तो इस n की पावर भी n प्लस 1 आएगी, और यहां पर पावर हो जाएगी n प्लस 1। सिंप्लीफाई करने पर n टू द पावर n अपॉन n टू द पावर n प्लस 1, तो ये बचेगा नीचे n, और 1 प्लस 1 अपॉन n टू द पावर n प्लस 1 फॉर n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। ओके, ये हमने un को सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दिया है। अब मुझे यहां पर कंपैरिजन टेस्ट लगाना है। कंपैरिजन टेस्ट सबसे पहला टेस्ट है। आपको किसी भी सीरीज की कन्वर्जेंस पता लगाने के लिए एक सीरियल ऑर्डर में टेस्ट अप्लाई करने पड़ते हैं। अगर पहला कोई टेस्ट फेल होता है तो दूसरा टेस्ट अप्लाई करेंगे, दूसरा फेल होता है तो नेक्स्ट टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला टेस्ट है कंपैरिजन टेस्ट। इसके लिए मुझे एक सीरीज सिग्मा Vn अपनी तरफ से एज्यूम करनी होगी। लेट सिग्मा Vn इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन n। इसे मैंने फर्स्ट और इसे मैंने सेकंड नंबर दे दिया, दोनों को डिवाइड करते हैं। देयरफॉर un अपॉन Vn। अच्छा, एक बात और यहां डिस्कस कर लें हम, सिग्मा Vn इज इक्वल टू 1 अपॉन n ही क्यों माना हमने? आपको Vn अपने हिसाब से माननी होती है, और ऐसे माननी होती है कि एक तो आप बिना टेस्ट किए हुए उसकी कन्वर्जेंस को जज कर सकें। तो मुझे क्लियरली यहां दिखाई दे रहा है 1 अपॉन n, यानी कि n टू द पावर 1। तो अगर मैं इसे p सीरीज कहता हूं या हाइपर हार्मोनिक सीरीज में कहता हूं तो p की वैल्यू 1 है। इसलिए टेस्ट किए बिना p सीरीज के प्रॉपर्टी से मैं कह सकता हूं कि इसकी नेचर कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। मैं डायरेक्ट बता सकता हूं विदाउट एनी टेस्ट। दूसरी बात,
यहां पर अगर हम देखें सिग्मा यूएन को जब हमने सिंप्लीफाई किया है तो उसमें हमें डिनोमिनेटर में एन मिल गया है। अब मैंने वीएन में भी ले लिया 1/n, तो जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो ये टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी और मुझे एक सिंप्लीफाइड टर्म मिल जाएगी। इसलिए वीएन को आप जो अज्यूम करेंगे अपने आप, वो यूएन को देखते हुए करना है। ओके, सो नाउ यूएन अपॉन वीएन इज इक्वल टू 1/n to the power 1/n into 1 plus 1/n to the power n plus 1 divided by 1/n। लिमिट लगा देंगे यहां पर, यहां भी लगा देंगे, दैट इज इक्वल टू ये 1/n और 1/n कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रह गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/1 plus 1/n to the power n into 1/1 plus 1/n। यहां पर n टेंड्स टू इंफिनिटी आप रखेंगे, स्टैंडर्ड लिमिट्स 12th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, तो इसकी वैल्यू हो गई e, सो 1/e इंटू यहां पर n की जगह आप इनफाइनाइट रखेंगे तो 1 आ जाएगा, दैट इज 1/e। इट इज अ फाइनाइट क्वांटिटी विच इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट क्वांटिटी। ठीक है, तो जैसा कि कंपैरिजन टेस्ट में हमने कहा था, देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट sigma un and sigma vn converge और डाइवर्ज साइमल्टेनियसली। सिग्मा यूएन और सिग्मा वीएन साथ साथ या तो कन्वर्ज करेंगी या फिर डाइवर्ज करेंगी। तो सिग्मा वीएन की नेचर हम पता कर लेते हैं, सिंस सिग्मा वीएन इज अ पी सीरीज वेयर p equal to 1, therefore sigma vn is a divergent series। hence comparison test के according sigma un is also divergent, sigma un is also divergent। next example is series is given as sigma root n plus 1 minus root n upon n power p where n varies from 1 to infinity। तो ये जो टर्म लिखी गई है इसे हम un कह सकते हैं, मतलब ये सीरीज का nth टर्म, nवां पद है, इसकी कन्वर्जेंस हमें टेस्ट करनी है। here un is equal to root n plus 1 minus root n upon n to the power p। इसे पहले रैशनलाइज करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा n plus 1 minus n अपॉन n पावर p इंटू रूट n plus 1 प्लस रूट n। ये कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन, अब यहां पर डायरेक्ट तो आप, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट पुट करनी है, डायरेक्ट तो हम लिमिट पुट कर नहीं सकते, डायरेक्ट लिमिट पुट करते ही ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहां से रूट n कॉमन ले लिया, यहां से भी हमने रूट n कॉमन लिया, एक्चुअली हमने n कॉमन लिया है, लेकिन क्योंकि यहां रूट साइन है इसलिए बाहर आकर के वो रूट n बचेगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, रूट n यहां से बाहर आ चुका है। सो नाउ लेट vn इज इक्वल टू 1 अपॉन
n पावर p. Therefore limit n tends to infinity, un upon vn is equal to 1 upon n to the power p plus half root 1 plus 1 upon n plus 1 divided by 1 upon n power p. Okay, this is limit n tends to infinity. अब आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, n की जगह इनफाइनाइट आप यहां पुट करेंगे, यहां पर कैंसिलेशन के बाद आपके पास बचेगा n पावर हाफ और अंदर रह जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. इस केस में जब आप लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट यहां पुट करेंगे तो ये इनफाइनाइट हो गया, 1 बाय इनफाइनाइट दैट इज 0, और यहां पर जब आप इनफाइनाइट पुट करेंगे 1 बाय इनफाइनाइट ये भी 0, रूट 1 प्लस 1 यानी कि 2, बट कुल मिलाकर के हमारे पास 0 आ रहा है. जबकि टेस्ट करने के लिए हमें फाइनाइट क्वांटिटी मिलनी चाहिए जो कि नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी होनी चाहिए. अगर हम यहां पर Vn को 1 अपॉन n पावर p ले लेते हैं और सीधे सीधे इसको कैंसिल कर देते हैं, p को कैंसिल कर दिया हमने, तो उस केस में हमारे पास फाइनली 0 बचेगा. ओके, इसलिए हम ये जज नहीं कर पाएंगे कि ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी. इसलिए हमें कुछ ऐसा करना होगा कि ये जो Vn है उस Vn में, हालांकि Vn से तो हमें क्लियरली पता लग रहा है, ये सीरीज तो हमें डायरेक्टली पता है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, लेकिन Vn का ये वाला फॉर्म लेने से जो फाइनल लिमिट आ रही है वो 0 आ रही है. इसलिए हम यहां पर Vn का फॉर्म चेंज कर देते हैं और हम क्या करते हैं, हम Vn इज इक्वल टू 1 अपॉन n टू द पावर p प्लस हाफ कर लेते हैं, जिससे कि ये टर्म यहां पर 1 अपॉन n टू द पावर p प्लस हाफ हो जाए और ये दोनों जब कैंसिल हो जाएंगे, अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे n की जगह इनफाइनाइट, तो अब आपके पास 1 अपॉन 2 आएगा, 1 प्लस 1 बाय इनफाइनाइट दैट इज 0, सो रूट 1 प्लस 1 यानी कि 2, 1 अपॉन 2. ये एक फाइनाइट और नॉन जीरो क्वांटिटी है which is a non-zero finite quantity. Therefore sigma un and sigma vn converge or diverge simultaneously. ओके, तो अब आपको केवल Vn से डिसाइड करना है. हेयर सिग्मा Vn इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन n टू द पावर p प्लस हाफ, व्हेन p प्लस हाफ इज ग्रेटर देन 1, यानी कि p इज ग्रेटर देन हाफ, सीरीज इज कन्वर्जेंट. मैंने शॉर्ट में c लिख दिया है. और व्हेन p प्लस हाफ लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि p इज लेस देन इक्वल टू हाफ. अगर p की वैल्यू लेस देन इक्वल टू हाफ हो जाए तो सीरीज कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट. ओके, तो इस तरीके से यहां से हमने देखा कि Vn का जो सिलेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हमने यहां पर सिंपली n पावर p लिया था तो टेस्ट हमारा फेल हो रहा था, लेकिन जैसे ही हमने Vn में 1 अपॉन n पावर p प्लस हाफ किया तो हमारा टेस्ट सक्सेसफुली हो गया और हम ये जज कर पा रहे हैं कि हमारी सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है. कॉशीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस. किसी भी इनफाइनाइट सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करने के लिए ये कॉशी का एक जनरल प्रिंसिपल है. वैसे तो ये एक थ्योरम है, बट हम केवल इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखेंगे और इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कई तरह के टेस्ट डेवलप किए गए हैं किसी भी इनफाइनाइट सीरीज की कन्वर्जेंस को चेक करने के लिए, जैसे हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. अ सीरीज सिग्मा un कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी पॉजिटिव इप्सिलॉन, for every epsilon greater than 0 there exists a positive integer n naught such that
मॉड्यूलस ऑफ एस एम माइनस एस एन इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन एन नॉट। एन नॉट हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर इस तरीके से एग्जिस्ट करना चाहिए कि m और n दोनों ही n नॉट से बड़े नंबर्स हों। मतलब हमने क्या किया, ये एस एम और एस एन m टर्म्स तक की सीरीज हो गई, n टर्म्स तक की सीरीज हो गई। हमने इनफाइनाइट सीरीज के कुछ टर्म्स ले लिए, सम ऑफ m टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, और उस सम का जो डिफरेंस है वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, बट ये डिफरेंस वैल्यू हमेशा एप्सिलॉन से छोटी होगी। मतलब ऐसे n नॉट के बाद कुछ ऐसे टर्म्स एग्जिस्ट करने चाहिए जहां तक के टर्म्स के सम का डिफरेंस हमेशा एप्सिलॉन से छोटा हो। अगर ऐसा है तो सीरीज सिग्मा यूएन कन्वर्जेंट होती है।